हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लॉस्ट इन बायोलॉजी। तो अपन क्या पढ़ रहे थे? सेल ऑर्गेनल पढ़ रहे थे, जिसमें से आज अपन पढ़ेंगे वैक्यूल के बारे में। हिंदी में बोलते हैं रिक्तिका या रसदानी के बारे में। इनके पहले के जो लेक्चर थे जिसमें अपन ने लगभग 10-12 वीडियो बनाई है, उनमें अपन ने सारे कोशिकांग एक एक करके कवर कर रहे हैं। जिसमें से अपन ने डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल पढ़ लिए और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल का आज ये लास्ट है। लास्ट सेल ऑर्गेनल है जो सिंगल बाउंडेड सेल ऑर्गेनल है, ठीक है। इसका नाम है वैक्यूल। अपन क्या पढ़ रहे हैं? सारे सेल ऑर्गेनल पढ़ रहे हैं, जिसमें से अपन ने ये कोशिका होती है, ठीक है। कोशिका के बीचों बीच क्या होता है? केंद्रक, न्यूक्लियस। इसका भी अपन पढ़ चुके हैं, कैसा होता है ये? डबल मेम्ब्रेन वाला, ठीक है। इसके अलावा अपन क्या पढ़ चुके हैं? माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ चुके हैं। प्लांट सेल के अंदर जो क्या पाया जाता है? ये क्लोरोप्लास्ट, ये प्लास्टिड, तो ये भी पढ़ चुके हैं अपन, ठीक है। इसके अलावा अपन गोल्जी बॉडी पढ़ चुके हैं, ये गोल्जी बॉडी। इसके अलावा जो केंद्र के साथ में रहता है ईआर ये वाला, तो ये भी अपन पढ़ चुके हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो आज अपन कौन सा पढ़ रहे हैं फिर? वैक्यूल पढ़ रहे हैं या रिक्तिका या रसदानी पढ़ रहे हैं। तो ये सेल ऑर्गेनल थे जो अपन पहले पढ़ चुके हैं सारे। इनकी वीडियो आप देख सकते हो, चैनल पे अपने अपलोड है सारी वीडियो, ठीक है। ये सारे सेल ऑर्गेनल की। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं वैक्यूल यानी रिक्तिका या रसदानी होती क्या है, ठीक है। ये सेल ऑर्गेनल होता क्या है, ये आप आज अपन पढ़ने वाले हैं। तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो वैक्यूल होता है कि सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड सेल ऑर्गेनल, यानी इसके पास एक झिल्ली पाई जाती है। एक झिल्ली मतलब सिंगल मेम्ब्रेन वाला ही है। डबल मेम्ब्रेन वाले अपन सारे पढ़ चुके हैं। सिंगल मेम्ब्रेन में आज ये लास्ट है कौन सा? वैक्यूल। इसके बाद अपन कौन से पढ़ेंगे? मेम्ब्रेन लेस यानी झिल्ली विहीन, जिसके पास कोई भी झिल्ली वगैरह नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो अपन एक एक करके सब पढ़ रहे हैं, यानी चैप्टर जो सेल है उसको अपन पूरा कंप्लीट कर देंगे ऐसे कर करके, ठीक है। तो जिसने भी पिछली वीडियो देखी होगी, जिसमें मैंने आपको क्लियर किया कि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन वाले क्या है, इसके अलावा बैक्टीरिया सेल क्या होती है। तो अपन पूरा सेल अभी चैप्टर अपना चल रहा है, उसको अपन धीरे धीरे सारे टॉपिक्स क्लियर कर रहे हैं यहाँ पर, ओके। अब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल है। सिंगल मेम्ब्रेन मतलब कैसे होता है? जैसे एक कोशिका होती है, कोशिका या सेल होती है, इसके अंदर एक कैसा पाया जाता है? सिंगल मेम्ब्रेन यानी एक झिल्ली वाला पाया जाता है, ये ठीक है। वैक्यूल रिक्तिका, इसका नाम रसदानी भी है। तो ये फर्स्ट पॉइंट ये हो गया कि कैसा होता है? सिंगल मेम्ब्रेन यानी एक झिल्ली वाला होता है। सेकंड पॉइंट है इसकी साइज क्या होती है? साइज यानी इसका आकार कैसा होता है? तो यहाँ पर लिख रहा है देखो, लार्ज इन प्लांट यानी लार्ज इन प्लांट सेल, यानी प्लांट सेल में सबसे बड़ी साइज होती है इसकी, ऐसा लगभग जैसी साइज होती है इसकी प्लांट सेल में लगभग इसी। यानी बीचों बीच सेंटर में तो क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। पर वैक्यूल की बड़ी साइज होने के कारण प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस क्या हो जाता है? थोड़ा परिधीय भाग में यानी पेरिफेरी भाग में या पेरिफेरी पार्ट में न्यूक्लियस आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि वैक्यूल की जो साइज है वो बहुत बड़ी होती है, लगभग 90% भाग घेर लेता है ये कोशिका का। कौन? वैक्यूल या रिक्तिका। इसलिए जो केंद्रक होता है जो बीच में होना चाहिए था, वो कहाँ पर खिसक जाता है? थोड़ा साइड में जाता है, पेरिफेरी भाग में या पेरिफेरी पार्ट में आ जाता है ये केंद्रक। इसकी साइज लगभग कितनी होती है? 90% होती है। और किस में होती है ये होती है प्लांट सेल में। तो फिर एनिमल सेल में केंद्रक बीचों बीच रहता है न्यूक्लियस, और जो वैक्यूल होता है वो साइज थोड़ी छोटी होती है, ठीक है। यानी वैक्यूल की साइज ओनली बड़ी किस में होती है? प्लांट सेल में होती है, और एनिमल सेल में क्या होती है? छोटी होती है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको डिफरेंस में याद रखना है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर एक डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। क्योंकि इसमें केंद्रक कैसा होता है प्लांट सेल में? पेरिफेरी भाग में, पेरिफेरी पार्ट में। क्यों है? क्योंकि वैक्यूल की साइज क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है, इसलिए ये थोड़ा साइड में आ जाता है। और एनिमल सेल में क्या है? वैक्यूल की साइज तो छोटी रहती है, तो वैक्यूल क्या होता है? साइड में रहता है, और केंद्रक एनिमल सेल कहाँ रहता है? बीचों बीच रहता है। तो ये डिफरेंस किस में हो जाता है? एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। तो साइज की बात हो गई कि प्लांट सेल में बहुत बड़ी है, लगभग 90% भाग को घेरे हुए है। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, यानी ये वैक्यूल की झिल्ली होती है ना, झिल्ली तुम्हें दिख रही होगी झिल्ली, ये वैक्यूल की झिल्ली या मेम्ब्रेन, जिसको अपन क्या बोलते हैं बायोलॉजी में? इसको बोलते हैं अपन टोनोप्लास्ट। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है किसमें? कंपटीशन में। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आ चुका है किसमें? कंपटीशन एग्जाम में आ चुके हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। टोनोप्लास्ट पूछ सकते हैं कि वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है वैक्यूल की, रिक्तिका की, उसको अपन क्या नाम बोलते हैं? उसका नाम है टोनोप्लास्ट सेल, ठीक है, या टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन। ये टोनोप्लास्ट तुम्हें पता चल गया होगा, तो याद रखना ये चीज। और कहीं भी नहीं होता टोनोप्लास्ट, ओनली कहाँ पर होता है? वैक्यूल के अंदर ही पाया जाता है ये। इसके अलावा इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन यानी इसके कार्य क्या होते हैं, यानी इसके अपन क्या देखेंगे अब? कार्य जो इंपॉर्टेंट होते हैं यार ना बायोलॉजी के अंदर।
या अगर साइंटिस्ट का नाम है तो वो इम्पोर्टेंट है, यानी खोज करता है, इसको बोलते हैं अपन। डायग्राम इंपॉर्टेंट होता है, दूसरी बात बायोलॉजी के अंदर। इसके अलावा तीसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्या, इसके कार्य, यानी कोई भी सेल ऑर्गेनल हो उसके सबके कार्य होते हैं। तो वैक्यूल या वृक्तिका का कार्य क्या होता है वो देखना। सबसे पहला कार्य है स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। अब जैसे तुमने देखा कि प्लांट सेल में 90% भाग को घेरे हुए हैं, ठीक है, वैक्यूल। तो 90% भाग को घेरे हुए हैं, तो इसका मतलब इसमें इतनी बड़ी है, इसके अंदर कुछ तो होगा, देखो तो इतनी बड़ी है। यानी ये क्या काम करती है, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, यानी खाद्य पदार्थों का क्या करती है, जमाव करती है, संग्रहण करती है उनका, इसलिए क्या हो जाती है, इतनी बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो क्लियर होगा आपके फर्स्ट पॉइंट, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल यानी खाद्य पदार्थों का क्या करती है, संग्रहण करती है। कौन, वैक्यूल। दूसरा पॉइंट है मेंटेन द सेल शेप, यानी इसका दूसरा कार्य क्या है, मेंटेन द सेल शेप, यानी जो कोशिका है ना, कोशिका इसकी शेप को, इसके आकार को क्या करता है, मेंटेन करके रखती है। कौन, वैक्यूल। वैक्यूल क्या करती है, इसके शेप को पूरे को मेंटेन करके रखती है कोशिका के। ठीक है, तो दूसरा कार्य इसका क्या हो गया, मेंटेन, यानी इसकी स्ट्रक्चर को बनाए रखती है, किसकी, सेल की स्ट्रक्चर को। कौन करता है कार्य, वैक्यूल या वृक्तिका करती है। तीसरा पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, तीसरा कार्य वेस्ट रिमूवल, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन बायोलॉजी लैंग्वेज में, एक्सक्रीशन, यानी एक्सक्रीटरी मटेरियल होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको बाहर निकालने का काम करती है। जैसे मान लो कोशिका के अंदर कोई वेस्टेज मटेरियल है, उसको कोशिका से बाहर निकाल देगी, कौन निकाल देगी, वृक्तिका निकाल देगी, यानी देखो क्लीन करने का काम करे एक तरीके से कोशिका को। ठीक है, जो भी वेस्टेज पार्ट है, जैसे कोई बिना काम की चीज नहीं तो उसको अपन बाहर फेंक देते हैं घर में से। जैसे अपन घर में कोई कमरा है या मकान है, जैसे दिवाली में अपन सफाई वगैरह करते हैं, तो सफाई वगैरह करते हैं तो उसमें अपन क्या करते हैं, काम काम की चीजें रख लेते हैं, और जो वेस्टेज चीजें होती है उनको क्या करते हैं, अपन बाहर फेंक देते हैं। ठीक है, तो ये चीज ये करता है, कौन करता है, वैक्यूल करता है, यानी ये वेस्टेज मटेरियल को बाहर फेंकने का काम करता है या बाहर निकालने का काम करता है, किससे, कोशिका से बाहर निकालने का। चौथा पॉइंट ये है कि डाइजेशन, डाइजेशन मतलब होता है हिंदी में पाचन करना। इसके पास क्या होता है, वैक्यूल के पास कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। और तुम्हें पता है कि एंजाइम्स से क्या करते हैं, खाने को पचाते हैं मेनली, यानी खाने को तोड़ने का काम किसका होता है, एंजाइम्स का होता है। तो एंजाइम्स किसके पास पाए जाते हैं, वैक्यूल के पास भी कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, फूड का डाइजेशन करने के लिए भी हेल्पफुल होता है। तो ये भी इसका किसका कार्य हो गया, वैक्यूल का कार्य हो गया। अब देखना अगला कार्य कौन सा है, पांचवा कार्य ऑस्मो रेगुलेशन, ये है इंपोर्टेंट कार्य सबसे ज्यादा, यानी सबसे जो मेन कार्य ना, इंपोर्टेंट कार्य यही है। इसको अपन बोलते हैं हिंदी में परासरण नियंत्रण बोलते हैं इसको हिंदी में। इसका मतलब क्या होता है, देखना, ऑस्मो रेगुलेशन इंग्लिश में बोल रहे हैं, परासरण नियंत्रण या नियमन हिंदी में बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, देखना, यानी ये बैलेंस बनाने का कार्य करती है। नियंत्रण यानी इसको क्या करती है, बैलेंस बनाने का कार्य करती है। बैलेंस मतलब कैसे, जैसे जैसे कोई नदी है, नदी उसे बांध बना हुआ है, बांध, बांध की तरफ बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, किसका, पानी का, गेट खोलने के लिए, पर गेट खुल नहीं रहे, तो क्या होगा, वो गेट टूट जाएंगे। इसलिए क्या होता है, उस गेट को खोला जाता है ताकि वो प्रेशर क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, मेंटेन हो जाए, ताकि गेट वगैरह वो टूटे भी नहीं और पानी क्या हो जाए, दोनों तरफ मेंटेन हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो वही कार्य क्या कौन करती है, वैक्यूल करती है, किसके अंदर, कोशिका के अंदर। ताकि इसमें क्या होगा, इधर जरा पदार्थ इसके पास और इधर दूरी कोशिका में कम आ गई, तो क्या करेंगे, दोनों इसके पदार्थ उधर चल जाएंगे, तो क्या होता है, बैलेंस हो जाएगा, खाद्य पदार्थों का क्या हो जाएगा, पोषण का बैलेंस हो जाएगा। बस वो बैलेंस ही होता है ऑस्मो रेगुलेशन या परासरण नियंत्रण या नियमन, इस पे बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ये इंपॉर्टेंट कार्य होता है किसका, वैक्यूल का, यानी मेन काम इसका क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन का कार्य होता है। खाद्य पदार्थों या फूड मटेरियल जो वाटर वगैरह होता है, पोषण वगैरह, न्यूट्रिशन वगैरह, उनको बैलेंस करने का काम करती है, और ये कार्य कौन करता है, मेनली वैक्यूल करता है। तो ये चीज याद रखनी तुम्हें, ज्यादा पॉइंट नहीं है। सेल ऑर्गेनल में सिंपल था, सेल ऑर्गेनल था वैक्यूल। इसके पहले अपन सारे सेल ऑर्गेनल पढ़ ही चुके हैं सिंगल मेम्ब्रेन वाले, तो आज ये लास्ट से सिंगल मेम्ब्रेन वाला लास्ट सेल ऑर्गेनल था ये, जिसका नाम है वैक्यूल। अब इसके अलावा इसके बाद अपन पढ़ेंगे कि अपन डबल मेम्ब्रेन वाले हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया था जिसमें प्लास्टिड था, वो सारे हो गए, सिंगल मेम्ब्रेन वाले हो गए। इसके अलावा अपन पढ़ने वाले हैं मेम्ब्रेन लेस, यानी जिसमें कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती, जैसे राइबोसोम हुआ, सेंट्रोमियर या सेंट्रोसोम हुआ, सेंट्रोमियर नहीं सेंट्रोसोम हुआ। तो ये कौन से, ये मेम्ब्रेन लेस वाले। इसके अलावा अपन पढ़ेंगे फिर अदर, जैसे फ्लैजिला, सीलिया यानी कशापिका और पक्षमाप। तो सारी चीजें अपन यानी एक एक करके अपन सारे सेल ऑर्गेनल पर लेक्चर यानी पर वीडियो में अपन उसको क्लियर कर रहे हैं। तो जिसने भी पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, केंद्रक वगैरह, न्यूक्लियस सब क्लियर कर चुके हैं अपन वहां पर, तो जाके आप देख सकते हो, आपको चैनल पे सारी मिल जाएगी एकदम सिक्वेंस से, और अपन सिक्वेंस से पढ़ रहे हैं एक एक चीज को। तो आज कौन सा था पढ़ा अपन ने, वैक्यूल। समझ में आएगी होगा इसकी देर। इसमें क्या पाई जाती है, सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसकी साइज क्या होती है, प्लांट में तो सबसे ज्यादा होती है, यानी सबसे बड़ी किस में होती है साइज, प्लांट में, और एनिमल में क्या होती है, छोटी साइज होती है। तीसरा पॉइंट था कि जो इसकी झिल्ली होती है, जो एक झिल्ली पाई जा रही है, इसको नाम क्या दिया, टोनोब्लास्ट नाम दिया। ठीक है, और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये कंपटीशन में आ चुका है।
इसके अलावा जो फोर्थ पॉइंट है कार्य, इसके कार्य तुम समझ में आए, क्योंकि खाने को स्टोरेज करने का कार्य कर रहे हैं, सेल शेप को बनाए रखते हैं, शेप को बनी रही है यानी स्ट्रक्चर को बनाए रखते हैं सेल की। वेस्ट रिमूवल, यानी वेस्ट रिमूवल मतलब जो वेस्टेज मटेरियल होते हैं कोशिका के अंदर, उसको बाहर निकालने का कार्य कौन करता है, ये वैक्यूल ही करता है। इसके अलावा पाचन करने का काम भी करता है, क्यों, क्योंकि इसके पास कुछ एंजाइम पाए जाते हैं जो खाने को पचाने में हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा ऑस्मो रेगुलेशन यानी प्राशन नियंत्रण, यानी बैलेंस करने का काम करता है फूड मटेरियल को, ठीक है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, तो ये काम भी किसके सारे वैक्यूल के। इसके अलावा जिसने भी वीडियो देखी हो देख सकते हो आप एक एक सेल ऑर्गेनल को वहां पर प्रॉपर तरीके से एकदम आसान भाषा में, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों भाषाओं में मैंने आपको वहां पर समझा रखा है, तो आप उसको देख सकते हो। क्योंकि ये टॉपिक कौन से मेनली, ये टॉपिक अपन पढ़ेंगे सारे, ये भी तो 11th के टॉपिक चल रहे हैं और 9th में भी आते हैं, यानी 9th 10th और 11th 12th बायोलॉजी के जो टॉपिक है वो सारे अपन यहाँ क्लियर करेंगे। और साथ के साथ कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो भी देख रहे हैं अपन, जैसे टोनोप्लास्ट आ चुका है कंपटीशन में, तो वो भी साथ के साथ अपन देख रहे हैं। तो जो भी आपके भाई बहन हो या फ्रेंड्स वगैरह हो जिनके बायोलॉजी हो, बायोलॉजी स्ट्रीम हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, साइंस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो आप उनको ये चैनल शेयर कर सकते हो, आप सब्सक्राइब करके, ठीक है, ताकि उनकी भी कोई कुछ ना कुछ हेल्प हो जाए इससे, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं वहां पे, ठीक है। इसके अलावा आपको वैक्यूल से रिलेटेड कुछ भी डाउट है, इसके अलावा भी, वैसे डाउट होना नहीं चाहिए पर फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, हम आपको उसको जवाब भी देंगे, ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में जाके, ठीक है। और पिछली वीडियो भी देख सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसको अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें मैं आपके लिए रहूंगा वहां पर मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल। मेम्ब्रेन लेस मतलब जिसमें कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाएगी, यानी झिल्ली विन कोशिका का अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं अब, ठीक है, यानी पूरा सीक्वेंस से चल रहा है सिस्टम पूरा, तो ठीक है। तो ये हो चुका है अपना रिक्ति का, तो मिलते हैं अपन जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जहाँ तक के लिए जय हिंद और जय भारत।